नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। UIIC यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्टों का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। कुछ पोस्टें इसमें स्पेशलिस्ट की हैं और कुछ पोस्टें जर्नलिस्ट की हैं। अराउंड 200 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसीज है, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो रहता है वो लो कट ऑफ रहता है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के दौरान ही कई सारे बच्चे छट जाते हैं। यानी कि जो फॉर्म फिलिंग के दौरान ही जिनका कई लोगों का उसी में से हटा दिया जाता है। और इसके अलावा जो लोग हटाए जाते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हटाए जाते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसका सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्कस करूंगा, एग्जाम पैटर्न, अप्लाई प्रोसेस, सब कुछ। और इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर 1-2 दिन में मिल जाएगा। मेंस नहीं है इसमें, सिर्फ एक पेपर आपका होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और जैसा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है, तो आपका ग्रॉस सैलरी 1 लाख के अप्रॉक्स बनेगा। ऑल इंडिया नौकरी है। चलिए लेकर के चलते सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर। यह है ऑफिशियल पीडीएफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि UIIC का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए लगभग 200 पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। इसके अलावा आप लोग ये सब कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ आपको मतलब है नहीं। जो पहला पोस्ट है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए है। वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर उसमें अलग अलग है, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, मर्चेंटाइज इंजीनियर्स और डेटा एनालिसिस्ट और लीगल। ये टोटल 100 पोस्ट है। ये सबके लिए नहीं है। बेसिकली ये पोस्ट जो होती हैं, ये स्पेशलिस्ट पोस्ट होती है, इनके लिए स्पेशल डिग्री का रिक्वायरमेंट होता है, और इसमें सारे डिग्री वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। लेकिन जो ये आपका इसके बाद का पोस्ट है, जो ये जर्नलिस्ट, आप लोग देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, 100 पोस्ट जर्नलिस्ट की अप्रॉक्स है। और जो 100 पोस्ट जर्नलिस्ट की है, इसमें आप सब कोई भी अप्लाई कर सकता है। और कोई भी अप्लाई करने का इन द सेंस कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आप लोग एक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट में जो टोटल 100 पोस्ट हैं, इसमें अनरिजर्व्ड हैं 40 पोस्ट। इसके अलावा EWS के लिए 10, OBC के लिए 27, ST के लिए 8 और SC के लिए 15, जैसा कि आरक्षण रहता है। और स्पेशलिस्ट के लिए भी आप लोग सेम पैटर्न देख सकते हैं। वहाँ पर UR के लिए 41 है, और इस टोटल 100 पोस्ट है वहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पर UR के लिए 41 आप लोग क्यों देख रहे होंगे, बाकी आप लोग सब देख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ST में एक पोस्ट कम है वहाँ पर। ये आप लोगों का पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रह गया। जो जर्नलिस्ट की है उसमें कोई भी भर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रहनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडिया का सिटीजन, नेपाल को रिफ्यूजी, ये सब चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट होती, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये। पहले हम लोग SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करेंगे, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट से भरा है तो BE और BTech रहना चाहिए आपके पास, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि कट ऑफ एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स थोड़ी सी कम जाती है, या ऐसा कम, इतना भी कम नहीं जाती है, लगभग उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको कम जाती है। क्योंकि यहाँ पर 60% का क्राइटेरिया रखा गया है जनरल, OBC और EWS के लिए। SC और ST के लिए 55%। BE और BTech होना चाहिए। इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, या तो फिर PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी हो। या तो इसके अलावा मैकेनिकल ME यानी कि ME और MTech होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, ये होना चाहिए आपके पास कोई डिग्री। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी रिस्क मैनेजमेंट में कंपलसरी है। यानी कि कन्फ्यूजन ना हो तो बता दें, आपके पास अगर BE और BTech है और पोस्ट ग्रेजुएशन है रिस्क मैनेजमेंट में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या तो BE और BTech के अलावा ME और MTech वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप लोग सापेक्ष देख सकते हैं। हम लोग सीधे आते हैं, आपका जो मेन पोस्ट है वो जर्नलिस्ट वाला। जर्नलिस्ट में द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका रखा गया है डिग्री। ग्रेजुएट आप हैं, आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी जगह से होना चाहिए, बस वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और इसके अलावा 60% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है जनरल और EWS के बच्चों के लिए और OBC के लिए। जनरल, OBC और EWS, इन सब के लिए आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है मार्क्स का, आपके ग्रेजुएशन में वो 60% मार्क्स होने चाहिए। और SC और ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसीलिए यहाँ पे छट जाते हैं। अराउंड 10-20% के करीब बच्चे, 30% करीब बच्चे छट जाते हैं। पहले तो आपको डिग्री चाहिए, बहुत कम बच्चे भरते हैं फॉर्म को, बहुत कम इन द सेंस कि वैसा मत समझिएगा कि आपके पास 100 पोस्ट है 100 बच्चे, मान के चलिए। अगर और पोस्ट और कंपटीशन के हिसाब से इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है, लेकिन जो कंपटीशन रहता है वो अच्छा कंपटीशन रहता है कि जो पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं वही भरते हैं। और एक दूसरा क्राइटेरिया 60% वाला, हो सकता है कुछ को कोई दिक्कत की वजह से उनके मार्क्स कहीं डिडक्ट हो गए हो, तो 60% से कम अगर ग्रेजुएशन में है तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का छूट, OBC के लिए 3 साल का, पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का।
ये तो छूट जैसा मिलता है वैसा मिलेगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए सब आप लोग देख सकते हैं, ये PDF भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टर्नेशर एजुकेशन वाला पर डाल देंगे। अब यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो मेन चीज़ जाती है ये कि भैया फीस कितना है। तो 1000 रुपये आपका SC और ST के अलावा जितने भी हैं यानी OBC, जर्नल और EWS, इनके लिए 1000 प्लस GST। अब 18% GST लगता है यानी कि 180 रुपये GST लगेगा, यानी कि लगभग 1000 ये फीस आपका प्लस 180 रुपये GST, इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस प्लस GST एप्लीकेबल। तो GST 18% लगभग लगता है, तो यानी कि 1180 रुपये आपका जर्नल, EWS और OBC वालों के लिए है। और जो SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जिनको PWBD बोलते हैं उनके लिए 250 रुपये है। GST एप्लीकेबल अगेन 18% GST वो आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये आप लोग इसके यहाँ से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब मेन चीज़ आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 15 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज है 14 तारीख, कल 15 तारीख, कल से फॉर्म फिलिंग, आज शायद आज ही 15 है, आज ही से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 नवंबर रखी गई है, 5 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं उससे पहले फॉर्म फिल कर दें। और फिर 5 नवंबर को ही लास्ट डेट रखी गई है फीस सबमिशन की। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट, 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा जैसा कि आता है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो स्पेशलिस्ट का पोस्ट था, SO का पोस्ट था, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाला था, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो मेन पेपर एक ही होगा, सब में एक ही होगा, लेकिन SO वालों के लिए थोड़ा अलग पेपर है और बाकी लोगों के लिए अलग है। बाकी लोगों के लिए कॉमन सब्जेक्ट सारे रहेंगे। तो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और छठा सब्जेक्ट एंड एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। जिस डिसिप्लिन से आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ से आपका रिलेवेंट नॉलेज के बेसिस पर भी आपका एक टेस्ट होगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, क्वांट 25 क्वेश्चन 25 नंबर और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज का 30 क्वेश्चन और 20 नंबर का। अभी जर्नलिस्ट वालों में देखिए कंप्यूटर का खेल क्या होता है, कितना बेहतरीन होता है। इसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट से आपने भरा है उसमें 60 क्वेश्चन 120 नंबर, मेजर प्ले यही करेगा आपने जिस कोर सब्जेक्ट से भरा है। इसके अलावा कंबाइंड बताया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, मैक्सिमम मार्क्स 250 और इसमें टाइम जो है वो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का है और सबके लिए सेपरेटेड टाइम है। रीजनिंग 20, इंग्लिश 30 मिनट, कॉन्ट 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस 15 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज 20 मिनट और एडिशनल टेस्ट जो होगा जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के, वो 45 मिनट का। इसके अलावा मेन जो हम लोग आते हैं वो आते हैं जर्नलिस्ट के एग्जाम पैटर्न पर। वहाँ पर आपने छठा सब्जेक्ट देखा था तो उसके मार्क्स एड ऑन हुए थे, लेकिन वहाँ पर छठा सब्जेक्ट था, यहाँ पर छठा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन नंबर इसी में है, इसी में आपके नंबर उतने ही हैं, यानी कि 250 नंबर का ही रहेगा, 200 क्वेश्चन। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस के साथ आप लोग एक देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस में क्लियर कर दिया है इसमें कि विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर वाले जो जनरल अवेयरनेस है वही मेन रहता है इसमें। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 नंबर के, रीजनिंग से ज़्यादा वेटेज। अभी मैं जो बोल रहा था कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 नंबर, सही सुना आपने। अभी तक सुनते आए होंगे जितना भी मेंस आपने दिया होगा, RRB का मेंस दिया होगा अभी, ये 40 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के। यहाँ पर अपोजिट है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, नंबर ऑफ मार्क्स 250 नंबर 200 क्वेश्चन। तो ये रहेगा आपका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा और अगेन आपका DB होगा। इसके अलावा इसी एग्ज़ाम के दिन ही आपका वो ऑब्जेक्टिव, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो भी हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे नहीं, 30 नंबर का होगा, 10 नंबर की लेटर राइटिंग और 20 नंबर का ऐसे रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ही होगा वो पूरा, बोथ जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए। कैंडिडेट जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई किया यानी कि ऊपर वाला जो आपको बताया गया है उसको अगर क्वालिफाई करेंगे तभी आपका इंटरव्यू के लिए या फाइनल सेलेक्शन जो आपका इसको पहले आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा ये ऑब्जेक्टिव वाले को। और डिस्क्रिप्टिव के जो नंबर हैं वो कहीं नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। एक कोई मिनिमम कट ऑफ सेलेक्ट किया गया वो 30 में से 12 नंबर, 30 में से मेरे हिसाब से 30 में से 12 नंबर ही होगा और जनरल के लिए वो 30 में से 9 नंबर उनका होगा। 40% और 30% का ही रखते हैं लोग और उसके नंबर कहीं जुड़ेंगे नहीं, यानी कि जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसके नंबर कहीं नहीं जुड़े होंगे, बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के आंसर तभी चेक होंगे जब आप ऑब्जेक्टिव को क्वालिफाई करे रहेंगे।
ये जो आपका है ये वालों को क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको डिस्क्रिप्टिव के 30 नंबर आपके चेक होंगे, उसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू। कोई मेंस नहीं है यहाँ पर, यानी कि मेंस का झमेला नहीं है यहाँ पर, सीधे इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डीबी होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। पूछ सकते हैं कि कितने परसेंटेज पर, हमने आपको लेकिन क्लियर कर दिया है कि 60% वाले पर ही तो आपको फॉर्म फिल करिएगा। 60% के कम पर करेंगे तो आपका फॉर्म मे भी रिजेक्ट हो जाए, अगर फॉर्म फिल भी हो जाएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आगे चल के आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। और इसके अलावा फॉर्म फिलिंग आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर ही हो सकती है। ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, अंडमान में भी एक है, आंध्रा में है कई सारे, अरुणाचल, असम, सारे राज्यों में लगभग सेंटर्स पड़ेंगे। यानी कि आपका होम टाउन में सेंटर पड़ सकता है अगर आपका होम टाउन यहाँ पर आता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम लोग आए सबसे नीचे उत्तर प्रदेश, सेकेंड लास्ट उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में आप लोग देख सकते हैं लगभग 24 सेक्टर्स हैं, तेलंगाना में, त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में आप लोग सेंटर्स देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी, यहाँ पर आपका सेंटर्स पड़ेगा। तो जो भी आपका नियर बाई सेंटर होगा वो इसकी को एग्जाम सेंटर नंबर 1 सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर नंबर 1 पर ही आपका सब कुछ होगा। इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन बाकी सारी चीज़ें होंगी। इसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी रुड़की, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में। इसके अलावा आपको कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।